सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के नियमों के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में जाना। तो देखेंगे विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन के आने से, स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देंगे हम, जैसे नि प्लस में आकार। तो यहाँ देखेंगे विसर्ग, और विसर्ग से परे क्या है? स्वर। अब विसर्ग से परे स्वर आने पर, यानी कि एक तरफ विसर्ग है एक तरफ स्वर है, तो विसर्ग आने पर कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। तो अब इसका नियम है कि विसर्ग के स्थान पर यहाँ र हो जाएगा। उस नियम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर र, ये स्वर रहित होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है आ की मात्रा का हम प्रयोग इसके साथ रह के साथ करेंगे, तो ये हलंत हट जाएगा और आ की मात्रा और कार का कार, और इस तरह से नी प्लस में आकार निराकार बनेगा। अब इसके स्वर संधि के भेद नहीं होते, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। उन नियमों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला नियम है, नियम पहला है कि यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो, विसर्ग से पहले हमें ए या आ मिलेगा, और विसर्ग से परे कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो, तीसरा चौथा या पांचवा, या ये रे ले वे है, अगर इनमें से कोई भी होता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो यहां बताया कि यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो, विसर्ग में से पहले या तो हमें ए मिलेगा या आ मिलेगा, और विसर्ग से दूसरी तरफ अगर हमें स्वर मिलता है, कोई भी स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या ये रे ले वे और है, इनमें से यदि हमें कोई मिलता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ लगा देते हैं। जैसे मन है प्लस में विकार, मन है प्लस में विकार। अब यहां देखेंगे इस उदाहरण में कि विसर्ग से पहले न के साथ है ए, तो ये नियम हमारा काम कर रहा है कि विसर्ग से पहले ए आ गया। उसके बाद देखेंगे विसर्ग से परे, यानी कि दूसरी तरफ क्या हो? तीसरा चौथा पांचवा, या फिर ये रे ले वे और है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? वे, क्योंकि ई बाद में है, वे पहले है, वे ई वी, तो यहाँ वे आ गया। तो अब यहाँ वे भी आ गया, उससे पहले ए भी आ गया, यानी कि नियम हमारा पूरी तरह से इसके ऊपर काम कर रहा है। तो अब हम इस विसर्ग के स्थान पर ओ का प्रयोग करेंगे, यानी कि ओ लगा देंगे। तो मन है न, और विसर्ग के स्थान पर ये ओ की मात्रा, और विकार का विकार, और इस तरह से ये मन है प्लस में विकार
मनोविकार बनेगा। आगे चलेंगे, इसका दूसरा नियम है इसी तरह से, मन है प्लस में रंजन आता है, मनोरंजन बन जाएगा। इसका दूसरा जो नियम है उसमें देखेंगे कि यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग से परे कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ये, रे, ले, वे है अक्षर हो तो विसर्ग के स्थान पर रे बनता है या रे हो जाता है, स्वर रहित रे आएगा। जैसे नी प्लस में धन, नी प्लस में आकार। तो इसमें देखेंगे नी प्लस में धन, विसर्ग से पहले इसमें ई है और उसके बाद ध कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का, तय, थ, द और ध, यानी चौथा वर्ण है, चौथा अक्षर है। उससे पहले विसर्ग से पहले ई भी है, उसके बाद किसी वर्ग का चौथा अक्षर भी है। तो इसमें नियम पूरी तरह से लागू हो रहे हैं। तो इसके स्थान पर यानी कि विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? रे। तो विसर्ग के स्थान पर अब हम रे करेंगे, ये रे कर दिया और धन का धन। इसको हम फेर करेंगे तो रे जो स्वर रहित है, इस रे का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो रे के नियम मैंने पहले ही बताए थे कि यदि रे से पहले स्वर होता है तो उसका प्रयोग रेफ मात्रा के रूप में, अर्थात अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर करते हैं। और यदि इससे पहले व्यंजन होता है तो हम उसका प्रयोग पदेन रूप में करते हैं, उसके पैरों में इस रे का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ध के ऊपर। तो ये बनेगा नी और ध के ऊपर ये रे और न का न और बनेगा निर्धन। इसी तरह से नी प्लस में आकार, इसमें भी विसर्ग से पहले ई है, उसके बाद स्वर है। अब ई और उसके बाद स्वर है तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर रे बनेगा। तो ये नी विसर्ग के स्थान पर रे और आकार का आकार। इसको भी आगे करेंगे तो ये नी का नी, रे स्वर रहित है, इसके साथ ही आक की मात्रा लगाएंगे तो ये रा और कार का कार और ये बनेगा निराकार। नी प्लस में आकार निराकार। ठीक है, धन्यवाद।